कैसा ये इश्क है पार्ट 4। देखिए कैलाश जी, हम बच्चों के जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। हमने अपने बच्चों को लायक बना दिया। अब उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही ना। रही अमीरी की बात, मेरे बच्चों को उसकी लत नहीं है। वो आज भी जमीन पर चलना जानते हैं। इस बात से आप बेफिक्र रहिए, सुरेंद्र जी बोले। कैलाश जी के पास तो कोई वजह ही नहीं थी। वैसे भी वो अपने बेटे के लिए ऐसा रिश्ता तो चिराग लेकर भी नहीं ढूंढ सकते थे। आखिरकार एक समारोह में केशव और मीनाक्षी की सगाई कर दी। जब केशव और मीनाक्षी के ऑफिस में ये खबर पहुंची तो कुछ लोगों ने तो उन्हें खुले दिल से बधाई भी दी, किंतु कुछ लोगों को केशव की किस्मत से ईर्ष्या भी हुई। फिलहाल केशव और मीनाक्षी इन सब से बेपरवाह अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे थे। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके प्यार को बिन किसी रुकावट के मंजिल मिल रही थी। भले दोनों में कितना अंतर था, पर वो अंतर उनके प्यार पर हावी नहीं हो रहा था। इससे अच्छी और क्या बात थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और दोनों की शादी का दिन भी आ गया। सुरेंद्र जी ने अपनी लाडली बिटिया के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मेहरून और सुनहरी लहंगे में सजी मीनाक्षी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, तो केशव भी कहीं से कहीं नहीं लग रहा था। उसने भी मेहरून और सुनहरी शेरवानी ही पहनी थी। दोनों देखने में रब ने बना दी जोड़ी टाइप लग रहे थे। पहले जयमाला, फिर फेरे हुए और 7 वचनों के साथ ही केशव और मीनाक्षी ने 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। अपनी विदाई पर मीनाक्षी एक तरफ माता पिता से बिछड़ने के दुख में फूट फूट कर रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपने प्यार को पा लेने की तसल्ली भी थी। उसे मिलने बिछड़ने की अनोखी रीत निभाई। मीनाक्षी पहुंच गई अपने ससुराल, जहां उसका स्वागत बहुत प्यार से हुआ। द्वारपाल की रस्म पर उसकी ननद काशवी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा आज से ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना बाकी सबका। कैलाश जी ने मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मुझे सास नहीं माँ ही समझना और कहना। सास सरला जी भी उसे प्यार से करते हुए बोली। निहाल हो गई मीनाक्षी हो और होती भी क्यों नहीं। इतना प्यारा ससुराल जो मिला था, जो भले पैसे से अमीर नहीं पर दिल से अमीर थे। मीनाक्षी ने अपने स्वभाव से केशव के घर में सभी का दिल जीत लिया। सरला जी बहू की तारीफ करती नहीं थकती। केशव की बहन काशवी को तो एक सहेली मिल गई। विवाह के लिए ली 15 दिन की छुट्टियां खत्म होते ही केशव और मीनाक्षी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मीनाक्षी को यूं तो घर के काम की आदत नहीं थी, फिर भी सास की यथासंभव मदद करने की कोशिश करती थी वो। बेटा तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना। उसके जल्दी उठने पर सास कहती, माँ आप हो लेकिन मेरा भी फर्ज है, कुछ वैसे भी काम तो आप ही करती हो, मैं तो बस मदद करती हूँ। मीनाक्षी मुस्कुरा कर कहती। सरला जी उसकी बलैया लेते ना थकती। शादी के बाद जैसे ही दोनों ऑफिस पहुंचे, दोनों को सारे स्टाफ ने बधाई दी। उन दोनों ने भी साथ मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाया और फिर अपनी अपनी जगह जाकर काम शुरू कर दिया। क्या बात है केशव, बड़ा लंबा हाथ मारा तूने। तो सहकर्मी काम करते हुए उसे छेड़ते हुए बोला। क्या मतलब, केशव हैरानी से बोला। अरे इतने अमीर घर की लड़की से शादी की तूने, तेरे तो वारे न्यारे हो गए। खूब दान दहेज मिला होगा ना, ऊपर से खुद से ज़्यादा कमाती बीवी। वाह भाई, तेरी तो 5 उंगलियां घी में है। वो हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मीनाक्षी के पैसों के लिए शादी नहीं की और दान दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैंने मीनाक्षी से प्यार किया है और मुझे मतलब नहीं वो किसकी बेटी या कितना कमाती है। केशव उखड़ कर बोला। अरे यार उखड़ क्यों रहा है, हम भी बस सब समझते हैं। दूसरा स्टाफ दूसरा सहकर्मी हंसते हुए बोला। केशव को बहुत बुरा लगा, पर उसने चुपचाप काम में लगते ही, क्या बात है केशव, इतने उखड़े क्यों हो। घर आते ही मीनाक्षी ने केशव से पूछा, मीनाक्षी ये स्टाफ भी ना। केशव ने उसकी सारी बातें बताई। ओह केशव, लोगों का तो काम ही बात बनाना है, तुम क्यों इतनी बात दिल पर लगाते हो। चलो अपना मूड ठीक करो अब, मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा तो केशव भी मुस्कुरा दिया। ऑफिस के बाद दोनों हाथों में हाथ डाल घूमने निकल गए। वो खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को
मजे ले रहे थे भी। क्यों नहीं, प्यार को जो हासिल किया था आपने, वो भी बिना किसी कुछ दिन ठीक से बीते की। एक दिन केशव और मीनाक्षी के कॉलेज के दोस्तों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। ओहो, कॉलेज के लव बर्ड्स अब तो हैप्पीली मैरिड होंगे। उन्हें देख एक दोस्त बोला, अरे होंगे क्यों नहीं, अब तो उनकी जिंदगी बदल गई होगी। एक दोस्त बोली, हाँ यार, जिंदगी तो बहुत बदली होगी, एक अर्श से फर्श पर। क्यों मीनाक्षी? एक दोस्त हंसती हुई बोली। मीनाक्षी और केशव दोनों को उनकी बात बुरी लगी, पर मीनाक्षी ने हंसी में टाल दी, जबकि केशव के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। चल केशव, हम लोग उधर बियर बार की तरफ चलते हैं। एक दोस्त बोला, नहीं मैं पीता नहीं। केशव बोला, अरे नहीं पीता तो आदत डाल ले, अब तो अमीरों की महफिलों में जाना होगा तेरा भी, वहाँ ये आम है, चल। एक दोस्त बोला और लगभग खींचते हुए उसे ले गया। पहले तो केशव ने बहुत मना किया कि, पर कुछ दोस्तों ने ऐसी बातें बोल दी कि उसका आत्मसम्मान छलनी हुआ और उसने गिलास उठा एक झटके में खत्म कर दिया। उसके बाद उसने 2 पैग और लिए। पहली बार केशव ने ड्रिंक की थी तो उसके दिमाग पर तो चढ़नी थी। वो अपनी कुर्सी से झूमते हुए उठा और मीनाक्षी की तरफ बढ़ा। उसने जो दोस्त मीनाक्षी और उसके साथ से खुश नहीं थे, वो उसकी हालत का मजा ले रहे थे। मीनाक्षी, चलो यहाँ से, दोस्तों में घिरी मीनाक्षी का हाथ पकड़ केशव बोला। केशव, तुमने शराब पी है? उसके मुंह से आती दुर्गंध और उसको लड़खड़ाता देख मीनाक्षी बोली, हाँ पी है, मैं क्या किसी से कम हूँ जो नहीं पी सकता। अब तुम चलो यहाँ से, केशव बोला और उसने खींचने लगा। मीनाक्षी को दोस्तों के सामने बुरा लग रहा था, पर फिर भी मीनाक्षी उसने वहाँ से चलने जाना ही सही समझा। अभी बेचारी मीनाक्षी, उनकी पीठ पीछे एक दोस्त बोली, जिसे उन दोनों ने ही सुन लिया था, मैं तुम्हारी जिंदगी को अर्श से फर्श पर ले आया है ना। घर आकर केशव मीनाक्षी से बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुमने इतनी पी ही क्यों, जबकि आज तक तो कभी नहीं पी। मीनाक्षी बोली, बड़े बाप की बेटी का पति बना हूँ, ये सब तो मुझे आना चाहिए ना, वरना तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। केशव जूते उतारता हुआ बोला, मेरे घर में शराब कोई नहीं पीता और ये सब क्या लगा रखा है तुमने, चुपचाप सो जाओ, तुम सुबह ऑफिस भी जाना है। मीनाक्षी बोली, पर केशव काफ़ी देर तक बड़बड़ करता रहा और फिर सो गया। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, भले प्यार कितना गहरा हो पर कोई ना कोई दीवार बीच में आ ही जाती है। घर वाले राजी हो तो बाहर वालों को ये रास नहीं आता कि एक अमीर और एक गरीब कैसे प्यार में बंधन में बंध गए। अगर ऐसे में दोनों में से एक भी समझदारी दिखाए तो प्यार के रिश्ते की डोर कमज़ोर पड़ते देर नहीं लगती। तो क्या केशव और मीनाक्षी के प्यार की डोर भी कमज़ोर होने लगी है? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए भाग 5 का। तब तक ढेर सारा प्यार दीजिए मीनाक्षी और केशव को और साथ ही दुआ कीजिए उनका प्यार का रिश्ता न टूटे। धन्यवाद।